विश्व कप के बाद पहले घरेलू वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी को पुख्ता करना चाहेगा भारत। बुधवार, फरवरी 5, 2025 2:42। भारत और इंग्लैंड दोनों इस द्विपक्षीय सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरेंगे। इस द्विपक्षीय श्रृंखला के बाद भारत और इंग्लैंड दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना होंगे। वनडे विश्व कप से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक भारत का सफर हमेशा 9 मैचों तक ही सीमित रहा है। समस्या यह नहीं है कि यह बहुत कम है, आधुनिक खेल इसी तरह चलता है। समस्या यह है कि उनमें से केवल 1/3 ही बचे हैं। दरअसल, जब भारत नागपुर में मैदान पर उतरेगा, तो यह विश्व कप के बाद उनका पहला घरेलू वनडे होगा, जो 14 महीने के अंतराल का अंत होगा। यह एक ऐसे प्रारूप में असामान्य रूप से लंबा ब्रेक है जिसे वे घर पर खेलना और उसका प्रचार करना पसंद करते हैं, लेकिन समय ऐसा ही है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी के लिए गोला बारूद की कमी, खासकर घरेलू परिस्थितियों में जहां बेहतर प्रदर्शन की अधिक गुंजाइश है, इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला में अतिरिक्त वजन जोड़ती है। एक ऐसा मुकाबला जो व्यस्त क्रिकेट कैलेंडर में भी अपने आप में एक अलग पहचान बनाने के लिए पर्याप्त है। ये कार्यक्रम भारत के लिए कुछ हद तक अनुकूल है, क्योंकि वे विदर्भ से शुरुआत करेंगे, न कि पश्चिम की ओर मोटेरा से, जहां वे रिकॉर्ड भीड़ के सामने ऑस्ट्रेलिया से विश्व कप ट्रॉफी हार गए थे। ऐसा नहीं है कि यह लोगों को नागपुर में स्टेडियम के गेट के बाहर लाइन लगाने से रोकेगा। अगर कुछ भी हो, तो 19 नवंबर की हार ने भारत की वनडे ट्रॉफी की तलाश को और तेज कर दिया है, जिसके लिए उत्साह मरीन ड्राइव पर भी देखने को मिला जब रोहित शर्मा की टीम 50 ओवर के प्रारूप में दिल टूटने के 7 महीने बाद T20 विश्व कप के साथ स्वदेश लौटी। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए अपना सूखा समाप्त करने का एक अच्छा मौका है, इसलिए उनसे इस एक दिवसीय श्रृंखला में कोई कसर नहीं छोड़ने की उम्मीद है, जो आईसीसी आयोजन की प्रस्तावना है, लेकिन एक और T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम भी है, जो एक बात को पुष्ट करती है: अगली पीढ़ी तैयार है और आने वाली है। कब? गुरुवार 6 फरवरी 2025 दोपहर 1:30 बजे। कहाँ? विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर। क्या उम्मीद करें? नागपुर में पहली पारी का औसत स्कोर 288 है, लेकिन शहर में पिछले 6 सालों से कोई वनडे क्रिकेट नहीं खेला गया है, इसलिए इस आंकड़े से आप कुछ खास मतलब नहीं निकाल सकते। क्योंकि इस बीच बड़े शॉट लगाने का चलन तेजी से बढ़ा है। भारत ने इस मैदान पर अपने पिछले 3 मैच जीते हैं, जिनमें से 2 मैच लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 मैचों में से 3 में कप्तानों ने पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना है, लेकिन वे 2011 के विश्व कप से ही रणनीति के मामले में पूरी तरह से अलग दौर में। टीम समाचार। भारत: रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, के राहुल, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव जैसे जाने पहचाने चेहरे टीम में अपनी जगह लेंगे। साथ ही रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत भी टीम में शामिल होंगे, जिन्हें स्पॉट के लिए कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। वरुण चक्रवर्ती को वनडे टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें तुरंत कोई मैच खेलने की संभावना नहीं है, जब तक कि कोई चोट न लगे, ठीक वैसे ही जैसे यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर के तौर पर खेलने की संभावना है। T20 सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी करने वाले मोहम्मद शमी के विश्व कप के बाद पहली बार वनडे टीम में खेलने की उम्मीद है। जसप्रीत बुमराह केवल तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध या मोहम्मद सिराज छोड़ दिए गए नहीं हैं, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण अफ्रीका में शानदार सीरीज खेलने वाले अर्शदीप सिंह क्या कदम उठाते हैं। हार्दिक पांड्या पर नजर रखें, जो विश्व कप के बाद वनडे टीम में वापसी करेंगे। भारत के पास रविंद्र जडेजा, जिनका इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छा वनडे रिकॉर्ड है, और अक्षर पटेल, जिन्हें भारत के बदलाव के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जैसा कि T20 उपकप्तान के रूप में उनके उत्थान से स्पष्ट है, के बीच चयन होगा। साथ ही, कौन सा बल्लेबाज शीर्ष पर दाएं हाथ के बल्लेबाजों की धारा को तोड़ता है? वाशिंगटन सुंदर, जो आसान ऑफ स्पिन के साथ आता है, या ऋषभ पंत, जिसका मतलब है कि के राहुल या श्रेयस अय्यर में से केवल एक ही खेल सकता है। संभावित शी: रोहित शर्मा, सीख शुभमन गिल, वी सीख विराट कोहली, वाशिंगटन सुंदर, के राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अक्षर